मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पाकुड़ से राज्य की बहनों को मैया सम्मान योजना की सौगात देंगे। रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व हेमंत सोरेन राज्य की बहनों को इस योजना के तहत पहली किस्त देंगे। वहीं महेशपुर स्थित तिलका मांझी मैदान गायबथान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां सीएम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मद की राशि का महिलाओं के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत 4.90 करोड़ रुपए खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। कार्यक्रम में सीएम के अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बेबी देवी और दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस दौरान सीएम लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जुड़े हुए हैं। नितेश जी, जिस तरीके से मैया सम्मान योजना के तहत आज सीएम का कार्यक्रम है, सीएम कब तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं? जी अभी देखिए, अभी मैं गायबथान में हूँ, जहाँ पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये मंच है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, सत्यानंद भोक्ता जी आएंगे, दीपिका पांडे जी आएंगी और समाज कल्याण मंत्री आएंगे और तमाम विभाग के सेक्रेटरी आएंगे। और ये सभी जो है, मैं सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, जो मंच के नीचे जो कोटेशन लिखा हुआ है, अबुआ आन बान शान मैया सम्मान, ये कोटेशन देखिए एक अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि राज्य के मुख्यमंत्री के ज़हन में महिलाओं के प्रति साफ तौर से है कि किसी भी तरीके से महिलाएं कैसे आगे बढ़ें, उस पर उनका पूरा फोकस है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप सभी तैयारियों को भी दिखाएं। यहाँ आप देखें कि किस तरीके से फूल से जो है सजाया जा रहा है। जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि कल जो है भारी बारिश हुई थी, बारिश का भी असर आपको यहाँ दिखेगा। आप देखिए तो ये जहाँ मैं खड़ा हूँ उस स्थान पर भी पूरा पानी जो है वो भरा हुआ था, लेकिन किसी तरीके से प्रशासन ने भारी मशक्कत प्रशासन को करनी पड़ी और यहाँ पर उन्होंने जो है इसकी तैयारी की है। डस्ट यहाँ गिरवाए गए हैं। जो महिलाएं हैं वो सम्मान पाने के लिए यहाँ आ चुकी हैं। लगातार महिलाओं का आना जारी है। चूंकि कार्यक्रम जो है वह 1:30 बजे से है, तो इसलिए अभी और समय है हमारे पास। हम बात करते हैं हमारे पाकुड़ से जो हमारे सहयोगी हैं मकसूद, उनसे भी बात करते हैं इस पूरे कार्यक्रम के विषय में। मकसूद, ये पूरा कार्यक्रम क्या है और पाकुड़ को ही क्यों चुना गया? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है 120 करोड़ रुपए का परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। और पिछले कुछ दिनों से जो है गायबथान जो है, ये जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, काफी विवाद में रहा है। कुछ दिन पहले जो है आदिवासी और मुस्लिम के बीच कुछ झमेला हुई थी, जिसमें जो विपक्षी पार्टी है भाजपा जो है, यहाँ तक असम के सीएम भी यहाँ पे आए हुए थे और इस गायबथान को काफी हाईलाइट की गई थी। इसी को लेकर के लग रहा है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ आदिवासी और मतलब ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री जो है एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सभी के हैं, हम किसी एक के नहीं है। ये मैसेज देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल, ये मैसेज देने के लिए आ रहा है कि हम सबके हैं, हम सबके साथ हैं और हम सभी के साथ हमेशा खड़े हैं। इतनी बड़ी स्कीम का लॉन्चिंग ये बरहेट से भी कर सकते थे, मुख्यमंत्री का इलाका है, रांची से कर सकते थे, दुमका से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महेशपुर के गायबथान को ही चुना क्योंकि यहाँ विवाद हुआ था। ये माना जा सकता है? जी बिल्कुल जी, इसलिए यहाँ चुना गया क्योंकि सारे भाजपा के जो अधिकारी है या असम के सीएम है, सभी को यहाँ का जमावड़ा था और यहाँ इस मुद्दे को काफी हाईलाइट किया गया था। इसीलिए ये मैसेज देना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी देना चाह रहे हैं कि हम सबके हैं, हम सभी के लिए हैं। भाजपा ने यहाँ कैंप कर लिया था, यानी मकसूद का साफ तौर से कहना है कि हाल के दिनों में भाजपा ने यहाँ कैंप किया था और इस उद्देश्य से किया था कि ये पाकुड़ इलाका जो है, लगातार बातचीत अगर आप देखेंगे तो पाकुड़ साहेबगंज ये ऐसा इलाका है जहाँ ये कहा जाता है कि बाहर से जो है बांग्लादेश से आकर लोग यहाँ बसे हुए हैं और ये बीजेपी के द्वारा लगातार इस चीज को उठाया जाता है। तो मकसद एकमात्र होगा हेमंत सोरेन जी का कि यहाँ पर वो बताने का प्रयास करे कि नहीं, यहाँ जो है वैसी कोई चीजें नहीं है। अभी हमारे साथ कई महिलाएं भी है, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आई है? हम महेशपुर प्रखंड के बिरकिटी पंचायत के बिरकिटी गांव से आए हुए हैं। क्या करती हैं आप? हम अभी JSLPS में बीएपी के पद में काम करते हैं। ये बताइए कि इन एक सप्ताह में आपने क्या काम ऐसा किया? एक सप्ताह में अभी हम लोग जो सखी मंडल का दीदी है उन लोग को बैंक लिंकेज से जोड़े, लिंकेज दिला के दीदी लोग को नया आजीविका से जोड़े। किराना दुकान किए, कोई सब्जी का व्यवसाय कर रही है, खेती बाड़ी का भी, खेती ज्यादा चल रहा है तो खेती में ज्यादा दीदी लोग कमाई कर रही है, खेती में पैसा लगाई।
महिलाएं जब खेती करने जा रही होंगी उस वक्त आप जब समझाने जा रही होंगी कि देखिए खेती कीजिए, लेकिन आइए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी मैया सम्मान योजना शुरू कर रहे हैं, तो मुश्किल हुआ क्या महिलाओं को समझाने में? मुश्किल थोड़ा तो पहले हुआ सर, उसके बाद जब बताया कि जो मुख्यमंत्री झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए यहाँ मतलब संचालन करने के लिए उद्बोधन के लिए आए हैं आप लोग के लिए ही, तो महिला लोग सब खुश होकर आने के लिए राजी हो गई। आज सारा महिला आई भी है। आपकी तरफ से कितने लाभुक चुने गए जिनको कि आज मिल जाएगा पैसा? हम लोग का टोटल 10,000 आए हैं सर, जिसमें 6,700 का सैंक्शन हुआ है पाकुड़ ब्लॉक का, खाली हम बता रहे हैं पाकुड़ सदर ब्लॉक में, लेकिन लाभुक यहाँ 10,000 जो एप्लीकेशन किए हैं वो लोग भी आए हुए हैं। टोटल 10,000 लाभुक आए हैं। 10,000 लाभुक आए हैं। आप भी महिला हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है? आपको तो वैसे पैसा मिल रहा होगा, लेकिन महिलाओं को जब 1,000 रुपया उनके खाते में मिलेगा तो आपकी खुशी का अंदाजा किस बात से लगाया? खुशी ये है सर कि बहुत सारा महिला ही है कि 1,000 रुपया के लिए भी तरसती है, तो उन लोग को बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम लोग का मुख्यमंत्री 1,000 करके महीना दे रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से 1,000 खर्चा कर पाएंगे, किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं के लिए 1,000 मिलना ये कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है सर, बहुत में गर्व की बात है। पहले तो बंगाल में मिलते थे, जैसे मान लीजिए लक्की भंडार बोलते हैं बंगाल के, तो हम लोग सोचते थे झारखंड में कभी आएगा भी नहीं, और कभी हम लोग सोचे भी नहीं कि हम लोग को मैया योजना के तौर पे हम लोग को 1,000 रुपया महीना में मिलेगा सर। हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। 1,000 रुपया लेके क्या करेंगी? बच्चों को पढ़ाएंगी? क्या करेंगी? बच्चे को शिक्षा देंगे सर। हाँ, मुख्यमंत्री दे रहे हैं मैया सम्मान, और मैया जो है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सर। आप जो है आप क्या करेंगी? आप क्या है पहले ये बताइए। मैं जेंडर सीआरपी हूँ, जेएसएलपीएस में हूँ। तो कितनी परेशानी हुई? चूंकि लगातार जो है ये स्कीम जो है 1 महीने के अंदर आप लोगों पर काफी प्रेशर रहा, तो नींद आता था रात में कि रात में डर लगता था कि नहीं डीसी साहब का कभी फोन आ जाएगा, इस तरीके जेएसएलपीएस से पदाधिकारी कभी फोन कर देंगे? लगता था सर, ऊपर से भी प्रेशर था कि सबको करवाना है, तो जितने भी दीदी लोग थे जो दिन में नहीं आ सकती थी वो रात में भी आके हमारे घर आती थी कि हमारा भी फॉर्म को भर दीजिए, हमें भी ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि दीदी लोग के पास 1-1 रुपये के लिए मोहताज होती है, जो काम करती है, कुछ बीड़ी बांधती है, कोई खेतों में काम करती है, तभी उसके पास पैसा मिलता है, अगर नहीं काम करेगी तो नहीं मिलेगा। तो अभी जो 1,000 रुपये सालाना मिलेगा महीना में, सालाना में 12,000, तो उसके लिए बहुत गर्व की बात है कि छोटी मोटी ज़रूरत, बच्चों की ज़रूरत और पढ़ाई लिखाई सब में वो मैंने मदद कर पाएगी जो पैसा उसको मिलेगा। तो आपके यहाँ कुछ महिलाएं भी छूटी भी होंगी? जी सर, अभी भी छुट्टी हुई है, फॉर्म भी नहीं था सभी का दी के पास, तो जो जेरेक्स फॉर्म है उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आपको ये पता है ना कि ये स्कीम जो है सतत चलेगा, यानी कि आज अगर कोई 20 साल का है, कल को 21 साल में जाएगी महिलाएं, तो उनको भी मिलेगा। ये जानकारी दे रही है महिलाओं को? जो जिसका उम्र कम है, जिसका उम्र 50 से ज़्यादा हो गया, उसको बोल रहे हैं कि आप वृद्धा पेंशन बनवा लीजिए, आपका इसमें योजना में लाभ नहीं मिलेगा। और जो 21 साल से कम उम्र की है उसको बता रहे हैं कि ये स्कीम लगातार कंटिन्यू चलेगा हर पेंशन की तरह, तो डरने की कोई बात नहीं है, आगे जाके भी ये आपको मिलेगा। आप लाभुक हैं? क्या करेंगे 1,000 रुपये का? सबसे पहले हम जेएसएलपी का स्टाफ भी है सर, और खुद भी ये किए हैं, भरे हैं फॉर्म, और अगर जैसे पैसा मिलता है तो मेरे बच्चे को पढ़ाने लिखाने में मेरा बहुत सुविधा मिलेगा सर। चलिए, ये सभी लोग हैं, कुछ लाभुक हैं। आप दिखाएं कुणाल, उस तरफ दिखाएं, आप मंच के सीधे अगर फ्रंट पे आप दिखाएंगे तो वहां आपको दिखेगा कि किस तरीके से जो है महिलाओं का आना शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे जो है ये पूरा मंच के सामने जो आपको दिख रहा है पैसेज, वहां महिलाएं बैठी रहेंगी, और मुख्यमंत्री जब संबोधन करेंगे, इन महिलाओं को इंतजार इस बात का भी होगा कि मुख्यमंत्री जब संबोधित करें तो इनके लिए ये 1,000 रुपया से ज़्यादा मायने ये रखता है कि राज्य में जिस तरीके से लगातार ये चल रहा था कि महिलाओं के लिए कोई वैसी स्कीम नहीं आ रही है, और अब इस स्कीम के आने के साथ हेमंत सोरेन के जहन में भी एक चीज़ होगा कि चूंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये स्कीम इतनी बड़ी है कि अगर इसको सही मायने में धरातल पर उतार दें, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने साफ तौर से कहा है कि 15 तारीख का जो समय होगा वो मुकर्रर होगा जब एक साथ लाखों महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत राशि भेज दी जाएगी, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश, जिस तरीके से पाकुड़ को ही क्यों सीएम हेमंत सोरेन ने चुना, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले बार हेमंत बिस्वा शर्मा भी पाकुड़ को ही चुने थे, तो पाकुड़ चुनाव के मद्देनजर कितना बड़ा जगह स्थान माना जा रहा है?
देखिए, पाकुड़ हाल के दिनों में चर्चा में भी रहा। अगर आप देखेंगी तो हाल के दिनों में जिस तरीके से यहाँ आलमगीर साहब थे और उनकी अरेस्टिंग हुई, ईडी ने अरेस्ट किया, ठीक है, तो उसको लेकर चूंकि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र महेशपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर लगातार 3 विवाद इस इलाके में हुए। तो मकसूद ये माना जाए कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशूज़ जो है आज की तारीख में रिजॉल्व करने की कोशिश मुख्यमंत्री यहाँ से करेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि जो पिछले जो विवाद हुआ है मुस्लिम या फिर आदिवासियों के बीच या फिर मुस्लिम और हिंदुओं के बीच, वो सीएम ये देना चाहते हैं कि भाई हम सभी के हैं। अच्छा मकसूद, विवाद क्या था? एक बार चूंकि लोग जानना भी चाहेंगे कि विवाद क्या था। विवाद थी जमीन को लेकर के। आदिवासियों की जमीन थी, आदिवासी डिग्री हासिल कर चुके थे, परंतु जो मुस्लिम फैमिली था वो जबरदस्ती वहाँ पे घर बनाना चाहते। हम नहीं कह सकते जबरदस्ती और ये, ठीक है, वो तो उनका मैटर है, लेकिन मुख्य रूप से विवाद यही था कि 2 लोग आपस में, 2 समुदाय आपस में भिड़े थे, ठीक है। तो उसमें प्रशासन का क्या रोल रहा? प्रशासन का रोल रहा कि जो डिग्री जिन पर जो हुई थी आदिवासियों को, फिर आदिवासियों की जमीनों को कब्जा करा दिया गया है। जी। बीजेपी क्यों इसे मुद्दा बना रही थी यहाँ पर? बीजेपी ये असल में मुस्लिम और आदिवासी के बीच की जो है उसमें चाह रही थी कि वो एक मुद्दा उठा करके पूरे झारखंड में जो आदिवासी वोट है वो अपने तरफ हम करेंगे। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि मतलब इसका माना जाए कि बीजेपी को चाहिए था कि भाई बैठे बिठाए एक मुद्दा ऐसा मिल जाए, क्योंकि मुद्दा तो चाहिए। और हेमंत जी ने इस स्कीम को लाकर ये दिखाया है कि भाई हम एक महिलाओं के लिए, चूंकि अगर आप देखेंगे तो देश में मोदी जी का भी अगर फोकस रहा तो मोदी जी का भी फोकस रहा महिलाओं के प्रति। आज भी लोग कहते हैं कि पुरुष वोट करे ना करे, महिलाएं जो है मोदी जी को वोट जरूर करेंगे। तो इसका अर्थ है कि वहां से एक मैसेज मिला और उस मैसेज को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश हो रहा है अभी इस स्टेट में भी। जी बिल्कुल, ये महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये इस तरह का जो है ये जो मुख्यमंत्री मैया योजना जो है वो जहाँ तक ये चल रहा है उसके अपनी तरफ करने के लिए, इस तरह का वोट करने के लिए वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम वोट्स तो अलग बात है, लेकिन ये मानना होगा कि मुख्यमंत्री ने जो स्टेप लिया है वो बहुत ही शानदार स्टेप लिया है महिलाओं के लिए। आप उत्साह देख सकती हैं महिलाओं का कि जो महिलाएं इतनी बड़ी स्कीम, मतलब 43 लाख माने 43 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना और उसमें 37 लाख लोगों की स्वीकृति हो जाना 1 महीने में, मुझे लगता है 20 वर्षों में झारखंड में ये पहली बार 24 वर्षों में हुआ है कि इस तरीके से जो है 1 महीने के अंदर इतने लोगों को जो है रजिस्टर्ड कर लिया गया। नितेश जी, जिस तरीके से आज मैया सम्मान योजना की पहली किस्त महिलाओं के खाते में जाएगी, तो क्या लग रहा है कि आने वाले विधानसभा में ये जो योजना है गेम चेंजर साबित होगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखें तो ये स्कीम अगर चालू किया गया है तो बहुत प्लानिंग के तहत चालू किया गया है। हाई लेवल टीम मुख्यमंत्री के साथ बैठी थी, चाहे कि यहाँ की टीम, अदर स्टेट की टीम, सभी लोगों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि आखिर कैसे हम हर घर तक पहुँचे। तो आप देखें कि अगर आप महिला को 1000 रुपया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उस पूरे घर के अंदर, देखिए पुरुष जो होते हैं वो क्या होता है, माइंड सेट अलग अलग हो सकता है उनका, लेकिन महिलाओं का जो समर्पण होता है वो ये होता है कि भाई हमको कौन डायरेक्टली बेनिफिट दे रहा है। तो डायरेक्टली उनको लग रहा है कि नहीं हेमंत जी बेनिफिट दे रहे हैं तो वो हेमंत जी के पक्ष में जा सकते हैं। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स है, अब आने वाला समय बताएगा आपको बीजेपी अब इसकी तोड़ कैसे कर रही है। वैसे आपको बताएं कि बीजेपी के अंदर भी इस सम्मान को लेकर हलचल है कि आखिर ये सम्मान जो है अगर ग्राउंड लेवल पर उतर जाता है तो उसका नुकसान तो उनको होता दिखेगा। लेकिन बीजेपी ये मान के चल रही है कि ये जो 15 तारीख का डेट हर महीने को रखा गया है उस डेट को ये पैसा नहीं दे पाएंगे या कुछ ट्रबल्स आएगा, इस तरीके की चीजें बीजेपी के अगर के लोगों से बात करेंगे आप तो ये समझ में आएगा कि वो अभी इसी चीज को देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से फुल प्रूफ तैयारी हेमंत जी की है, मुझे लगता है कि ये स्कीम जो है उनकी धरातल पर उतर जाएगी। आज से इसकी शुरुआत है, 57,120 लोगों को आज ही वो डायरेक्ट बेनिफिट देंगे। और आप देखें कि रक्षाबंधन के 1 दिन पहले, क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि उनको ये बताना है कि राज्य की जो महिलाएं हैं वो उनकी बहनें हैं और उनको वो अगर ये राशि दे रहे हैं तो राज्य 1 दिन पहले उन्होंने दिया, यानी कि हेमंत सोरेन उनके भाई हैं। यानी कि इस राज्य में अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स के अंदर मुख्यमंत्री ने अपने आप को राज्य की सभी बहनों का भाई बनाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि ये बहनें जिनको राशि मिलती है ये क्या वोट में कन्वर्ट होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा आपको। चलिए नितेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज पाकुड़ से मैया सम्मान योजना की पहली किस्त सीएम हेमंत सोरेन बहनों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे।